नमस्कार। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। 10वां अध्याय 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन। सुख सुधा सागर, गोरखपुर प्रेस की किताब से। विदुर जी ने कहा, मुनिवर, भगवान नारायण के अंतर ध्यान हो जाने पर संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने अपने देह और मन से कितने प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की। भगवान, इसके सिवा मैंने आपसे जो जो बातें पूछी हैं उन सब का भी क्रमशः वर्णन कीजिए और मेरे सारे संशयों को दूर कीजिए, क्योंकि आप सभी बहुज्ञों में श्रेष्ठ हैं। सो अब विदुर जी पूछते हैं कि जो नारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए, उसके बाद किस तरह से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। तो सूत जी कहते हैं, सौनक जी, विदुर जी के इस प्रकार पूछने पर मुनिवर मैत्रेय जी बड़े प्रसन्न हुए और अपने हृदय में स्थित उन प्रश्नों का इस प्रकार उत्तर देने लगे। श्री मैत्रेय जी ने कहा, अजन्मा भगवान श्री हरि ने जैसे कहा था, ब्रह्मा जी ने भी उसी प्रकार चित्त को अपने आत्मा श्री नारायण में लगाकर 100 दिव्य वर्षों तक तप किया। ब्रह्मा जी ने देखा कि प्रलयकालीन प्रबल वायु के झकोरों से जिससे वे उत्पन्न हुए हैं तथा जिस पर वे बैठे हुए हैं वह कमल और जल कांप रहा है। तो अभी ब्रह्मा जी देखते हैं कि कमल और जल जो है वो दोनों में कंपन हो रहा है। तो प्रबल तपस्या एवं हृदय में स्थित आत्मज्ञान से उनका विज्ञान बल बढ़ जाता है और उन्होंने जल के साथ वायु को पी लिया। तो ब्रह्मा जी जल भी और वायु भी दोनों भी पी लेते हैं। फिर वे जिस पर स्वयं बैठे थे उस आकाश व्यापी कमल को देखकर उन्होंने विचार किया कि पूर्व कल्प में लीन हुए लोगों को मैं इसी से रचूंगा। तब भगवान के द्वारा सृष्टि कार्य में नियुक्त ब्रह्मा जी ने उस कमल कोश में प्रवेश किया और उस एक के ही भूह स्वः 3 भाग किए। यद्यपि वह कमल इतना बड़ा था कि उसके 14 भुवन इससे भी अधिक लोगों के रूप में विभाग किए जा सकते थे। तो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति जिस कमल से हुई थी वो कमल बहुत बड़ा था, उससे 14 भुवन से भी बड़े लोगों की उत्पत्ति हो सकती थी, लेकिन ब्रह्मा जी ने उसके 3 भाग किए, भूह, भू और स्वः। जीवों के भोग स्थान के रूप में इन्हीं 3 लोकों का शास्त्रों में वर्णन हुआ। जो निष्काम कर्म करने वाले हैं उन्हें मह, तपह, जनः और सत्यलोक रूप ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। निष्काम कर्म यानी जो भी हम काम करते हैं उसमें फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। विदुर जी ने कहा, ब्रह्मन, आपने अद्भुत कर्मा विश्वरूप श्री हरि की जिस काल नामक शक्ति की बात की थी, प्रभो उसका कृपया विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो विदुर जी अभी मैत्रेय जी को पूछ रहे हैं। मैत्रेय जी ने कहा, विश्वों का रूपांतर ही काल का आकार है। हर वक्त जिस समय से चीजें बदलती रहती हैं, विचार बदलता रहता है, ये सब समय का ही फेर है। स्वयं तो वह निर्विशेष, अनादि और अनंत है। उसी को निमित्त बनाकर भगवान खेल खेल में अपने आप को ही सृष्टि के रूप में प्रकट कर देते हैं। पहले यह सारा विश्व भगवान की माया से लीन होकर ब्रह्म रूप में स्थित था। उसी को अव्यक्त मूर्ति काल के द्वारा भगवान ने पुनः पृथक रूप से प्रकट किया। यह जगत जैसा अब है वैसा ही पहले था और भविष्य में वैसा ही रहेगा। भगवान की रचना में एक्चुअली कोई परिवर्तन नहीं होता। हमें दिखता है, जो दिखता है वो सही नहीं है। हम इस ड्रीम वर्ल्ड में बहुत सारे रूपांतर, बहुत सारी चीजों का देखते हैं जो कि हमें सही लगती है, जबकि वैसा नहीं है। सनातन ब्रह्म इस सनातन, वह पहले भी था, आगे भी रहेगा और अभी भी सेम है, वही है, समान है। सो इसकी सृष्टि 9 प्रकार की होती है और प्राकृत वैकृत भेद से एक 10वीं सृष्टि और है, और इसका प्रलय काल, द्रव्य और गुणों के द्वारा 3 प्रकार से होता है। अब मैं पहले 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन करता हूँ। तो मैत्रेय जी 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन कर रहे हैं, जो कि ब्रह्मा जी ने जिसकी रचना की है।
पहली सृष्टि महतत्व की है। भगवान की प्रेरणा से सत्वादि गुणों में विषमता होना ही इसका स्वरूप है। तो पहली है महतत्व। दूसरी सृष्टि अहंकार की है, जिससे पृथ्वी आदि पंचभूत एवं ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति होती है। तीसरी सृष्टि भूत सर्ग है, जिसमें पंच महाभूतों को उत्पन्न करने वाला तन्मात्र वर्ग रहता है। चौथी सृष्टि इंद्रियों की है, यह ज्ञान और क्रिया शक्ति से उत्पन्न होती है। पांचवी सृष्टि सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए इंद्रियादि अधिष्ठाता देवताओं की है, मन भी इसी सृष्टि के अंतर्गत है। छठी सृष्टि अविद्या की है, इसमें तामिस, अंधतामिस, तम मोह और महामोह ये 5 गांठें हैं। यह जीवों की बुद्धि का आवरण और विक्षेप करने वाली है। यह 6 प्राकृतिक सृष्टियां हैं। अब वैकृतिक सृष्टियों का विवरण सुनो। तो यहाँ पर 6 प्रकार की सृष्टियों का जो कि प्राकृतिक हैं मैत्रेय जी ने वर्णन किया। पहली जो है महतत्व है, दूसरी अहंकार की है, तीसरी सृष्टि भूत सर्ग है और चौथी सृष्टि इंद्रियों की है। पांचवी सृष्टि सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए इंद्रियादि अधिष्ठात देवताओं की है और मन भी इस सृष्टि के अंतर्गत है। छठवीं सृष्टि अविद्या की है और ये अविद्या के कारण ही जीवों की बुद्धि का आवरण और विक्षेप होता है। अब हम देखेंगे वैकृतिक सृष्टियों का विवरण। जो भगवान अपने चिंतन करने वालों के समस्त दुखों को हर लेते हैं, यह सारी लीला उन्हीं की श्री हरि की है। वे ही ब्रह्म के रूप में रजोगुण को स्वीकार करके जगत की रचना करते हैं। 6 प्रकार की प्राकृतिक सृष्टियों के बाद 7वीं प्रधान वैकृतिक सृष्टि इन 6 प्रकार के स्थावर वृक्षों की होती है। वनस्पति, औषधि, लता, त्वक्सार, वीरुध और द्रुमत, इनका संचार नीचे जड़ से ऊपर की ओर होता है। इनमें प्रायः ज्ञान शक्ति प्रकट नहीं रहती। ये भीतर ही भीतर केवल स्पर्श का अनुभव करते हैं और इसमें से प्रत्येक में कोई विशेष गुण होता है। 8वीं सृष्टि तिरग्य योनियों की है, पशु पक्षियों की है। यह 28 प्रकार की मानी जाती है। इन्हें काल का ज्ञान नहीं होता। तमोगुण की अधिकता के कारण केवल खाना पीना, मैथुन करना, सोना आदि ही जानते हैं। इन्हें सूंघने मात्र से वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है, जैसे कि कुत्ता। इसके हृदय में विचार शक्ति या दूरदर्शिता नहीं होती। साधु श्रेष्ठ इन तिर्यकों में गौ, बकरा, भैंसा, कृष्ण मृग एंड सुअर, नीलगाय और रुरु नाम का मृग, भेड़ और ऊंट, ये द्विशफ 2 खुरों वाले पशु कहलाते हैं। गधा, घोड़ा, खच्चर, गौर मृग, शरभ और चमरी, ये 1 शफ 1 खुर वाले हैं। अब 5 नख वाले पशु पक्षियों के नाम सुनो। कुत्ता, गीदड़, भेड़िया, बाघ, बिलाव, खरगोश, शाही, सिंह, बंदर, हाथी, कछुआ, गोह और मगर आदि पशु हैं। कंक, बगुला, गिद्ध, बटेर, बाज, भास, भल्लूक, मोर, हंस, सारस, चकवा, कौवा और उल्लू आदि उड़ने वाले जीव पक्षी कहलाते हैं। विदुर जी, नवी सृष्टि मनुष्यों की है। यह एक ही प्रकार की है। इसके आहार का प्रवाह ऊपर मुंह से नीचे की ओर होता है। मनुष्य रजोगुण प्रधान, कर्म पारायण और दुख रूपी विषयों में ही सुख मानने वाले होते हैं। स्थावर, पशु, पक्षी और मनुष्य, ये तीनों प्रकार की सृष्टियां तथा आगे कहा जाने वाला दैवसर्ग वैकृतिक सृष्टि है तथा जो महतत्वादि रूप वैकारिक देवसर्ग है, उसकी गणना पहले प्राकृतिक सृष्टि में की जा चुकी है। इनके अतिरिक्त सनत कुमार आदि ऋषियों का जो कौमार सर्ग है, वो प्राकृतिक वैकृत दोनों प्रकार का होता है। देवता, पितर, असुर, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, चारण, विद्याधर, भूत, प्रेत, पिशाच और किन्नर, किम पुरुष, अश्वमुख आदि भेद से देव सृष्टि 8 प्रकार की है। विदुर जी, इस प्रकार जगतकर्ता ब्रह्मा जी की रची हुई यह 10 प्रकार की सृष्टि मैंने तुमसे कही।
अब आगे मैं वंश और मनवंतरादि का वर्णन करूंगा। इस प्रकार सृष्टि करने वाले सत्य संकल्प भगवान हरि ही ब्रह्मा जी के रूप प्रत्येक कल्प के आदि में रजोगुण से व्याप्त होकर स्वयं ही जगत के रूप में अपनी ही रचना करते हैं। तो यहाँ पर हमने जो अलग अलग प्रकार की सृष्टि देखा, इसमें थोड़ा एक डिस्क्रिप्शन है पेड़ और पशु पक्षियों के बारे में जो बीच में छूट गया था। तो इसमें कहते हैं कि जैसे गूलर, बड़, पीपल आदि पौधे, इसमें मोर नहीं आती और इसमें फल लग जाते हैं। और कई पौधे ऐसे होते हैं जो फलों के पक जाने पर नष्ट हो जाते हैं, जैसे धान, गेहूं और चना। एंड कई जो क्लाइंबर्स होते हैं, किसी का आश्रय लेकर आगे बढ़ते हैं, ब्राह्मी और गिलोय। और कई पेड़ ऐसे होते हैं जिनकी छाल बहुत कठोर होती है, जैसे बांस, और जिनकी लता पृथ्वी पर फैलती है किंतु कठोर होने से ऊपर की ओर नहीं चढ़ती, जैसे खरबूजा और तरबूजा। और जिनमें पहले फूल आते हैं, फिर उन्हीं फूलों पर फल लगते हैं, जैसे आम और जामुन। तो ये अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधों का डिस्क्रिप्शन है। हरि ओम।